हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर नेहा, प्रैक्टिसिंग इन डॉक्टर नेहाज होम्योपैथिक क्लिनिक। आज हम बात करेंगे एडेनॉइड्स के बारे में। क्या एडेनॉइड्स का एकमात्र सोल्यूशन सर्जरी ही रहता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, एडेनॉइड्स होते क्या है? एडेनॉइड्स लिम्फॉइड टिश्यूज़ होते हैं जो आपकी बच्चों की नीजल कैविटीज़ के पीछे होते हैं। इनका मेन काम बच्चों को बहुत सारे इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करना रहता है। बट दिक्कत तब आती है जब ये एडेनॉइड्स बहुत बड़े हो जाते हैं और ये नीजल कैविटी को ऑब्स्ट्रक्ट करने लगते हैं। अब ये एडेनॉइड्स बढ़ने के कारण क्या रहते हैं? पहली चीज़, अगर जो बच्चे को बार बार अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है तो उसमें भी एडेनॉइड्स बढ़े रहते हैं। दूसरी चीज़, बच्चे को बार बार एलर्जिक इश्यूज रहते हैं, उसको बार बार एलर्जीज होती हैं, उसके बाद भी उसमें भी एडेनॉइड्स का बढ़ना देखा गया है। अब क्या क्या सिम्टम्स देखे गए हैं बच्चों में एडेनॉइड्स की वजह से? पहली चीज़, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। बच्चों का नाक हमेशा बंद रहता है और तो और वो मुंह से ही सांस लेते हैं। रात को सोते समय भी उनका मुंह खुला रहता है, जिसकी वजह से उनमें रात को स्लीप डिस्टर्बेंसेस भी रहते हैं। सेकेंड चीज़, बच्चों को बार बार अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, उसको बार बार सर्दी जुकाम होता रहता है। इन सब प्रॉब्लम की वजह से बच्चा ठीक से खा नहीं पाता, उसकी एपेटाइट कम हो जाती है और उसका ओवरऑल हेल्थ डिटोरिएट होने लगता है। कभी कभी देखा गया है बच्चों का इस एपिसोड्स में वेट भी कम होने लगता है। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या एडेनॉइड्स विदाउट सर्जरी ठीक हो जाते हैं? हाँ जी, कम्प्लीटली। होम्योपैथी में एडेनॉइड्स का कंप्लीट ट्रीटमेंट रहता है। ना ही केवल एडेनॉइड्स का साइज भी कम हो जाता है, बल्कि जो बच्चे को बार बार अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है और बच्चे की एपेटाइट भी बेटर हो जाती है।